नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसरो की और इसरो के उस साइंटिस्ट की जिसे देशद्रोही साबित कर दिया गया था, और वो भी बिना किसी वजह से। देखो, आपने सुना होगा दोस्तों कि अगर किसी कुत्ते को मारना हो तो उसे पागल घोषित कर दिया, और किसी मिशन को फेल करना हो तो उसके लीडर को देशद्रोही घोषित कर दो। ये तो हमारे देश में बहुत पहले से होता आ रहा है। जैसे बहुत बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनको भी अंग्रेज लोग देशद्रोही घोषित कर देते थे। ओके, भले वो देश के लिए हमारे जान दे देते थे, बट वो उनके लिए तो देशद्रोही कहलाते थे। और आज भी वो बात कहीं ना कहीं फैक्ट है। हमारे देश में रह के भी बहुत सारे लोग हमारे देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। वैसे आपने सुना ही होगा, रोज कहीं ना कहीं न्यूज़ सुनने देखने को मिल जाती है। तो क्या आपको पता है, अगर हमें कुछ टेक्नोलॉजी मिल जाती तो हम शायद नासा से भी आगे होते आज। जो टेक्नोलॉजी हमें 15 साल के बाद मिली, वो अगर हमें 15 साल पहले मिल जाती तो हम आज कहाँ पे होते। आपने सुना होगा दोस्तों, अभी हमने गगनयान मिशन लॉन्च किया, मिशन नेत्र लॉन्च किया, इस तरह के बहुत सारे मिशन, चंद्रयान लॉन्च किया, मिशन मार्स लॉन्च किया। इस तरह से हमने बहुत सारे मिशन लॉन्च किए उस टेक्नोलॉजी के आने के बावजूद। सोचो, अगर वो टेक्नोलॉजी हमें 15 साल मिल जाती तो आज शायद आप जान सकते हो कि भारत के टक्कर में कोई शायद शायद ही होता। तो इसके पीछे की स्टोरी हम जानते थे, क्यों हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई, क्यों हमारे जो नबी नबी जी साइंटिस्ट थे उनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया था। तो सर 1991 की बात है, जब हमारे साइंटिस्ट ने एक टारगेट लिया था कि हम 1999 में हम ये मिशन लॉन्च कर देंगे। ऑलरेडी हमारे पास रॉकेट तो बहुत सारे थे, बट उन्हें लॉन्च करने के लिए जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो हमारे पास नहीं थी। आपको पता है, जब हम स्पेस में जाते हैं तो हमें बहुत सारा फ्यूल चाहिए होता है। फ्यूल इन द सेंस कि अगर हम गैस ले जाएंगे, लिक्विड ले जाएंगे, तो वो क्या बहुत सारी जगह गिरेगी। इसकी वजह से हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको एक बात बताता हूँ। जैसे हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो पानी -डिग्री टेम्परेचर में आइस फॉर्म में हो जाता है। वैसा ही क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो -डिग्री में होने के बावजूद भी उस लिक्विड को आइस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देता, बल्कि लिक्विड फॉर्म में ही कन्वर्ट रखता है। जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऊपर कम वॉल्यूम में हमको कम लिक्विड में हमको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मिल सकता है। इसकी वजह से वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंस होती है इस PSLV रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए। तो 1994 में जब हमने सोचा कि हम क्यों ना ये टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट कर लें, उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी 3 से 4 कंट्री के पास हुआ करते थे, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, रशिया, जापान, चाइना, इन सब के पास ये टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। अमेरिका ये टेक्नोलॉजी 900 करोड़ में सेल कर रहा था, फ्रांस 600 करोड़ और रशिया 250 करोड़ में देने के लिए। तो फाइनली हमारी बात रशिया के साथ बन गई और रशिया ने हमें टेक्नोलॉजी देने के लिए एग्री कर लिया। और जब ये बात अमेरिका को पता चलती है कि इंडिया ये टेक्नोलॉजी रशिया से परचेस कर रहा है, उस टाइम पे रशिया नहीं USSR हुआ करता। 1991 में डिस इंटीग्रेशन हुआ, जिसकी वजह से अभी रशिया बोलते हैं हम, उस टाइम पे USSR हुआ करता था। तो जब ये बात अमेरिका को पता चलती है कि इंडिया और रशिया का एग्रीमेंट हो चुका है इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो अमेरिका को यह बात हजम नहीं होती है। तो अमेरिका ने ज़बरदस्ती रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया और कहा कि ये टेक्नोलॉजी प्लीज़ आप मत दीजिए। अमेरिका को कहीं ना कहीं पैसों का तो डर था नहीं कि ये हमसे परचेस नहीं करते, बट उसको एक ऐसा डर था कि ये टेक्नोलॉजी अगर भारत के पास चली जाती है तो भारत हमसे भी आगे निकल जाएगा। तो उन्होंने रशिया को ज़बरदस्ती प्रेशर बनाया और ये डील हमारी कैंसिल हो गई। बट हमारे साइंटिस्ट ने एक और रास्ता निकाला और रशिया से बात करी, रशिया के साइंटिस्ट से बात करी, रशिया गवर्नमेंट से बात करी, और उन्होंने कहा अगर आप हमें ये टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते हो तो हमें 4 इंजन दे दीजिए क्रायोजेनिक के, जिससे हमारे साइंटिस्ट उसके खोल कर उसके चेक करके इस तरह के सेम इंजन बना सके। नबी नारायण जैसे ग्रेट लीडर, ग्रेट साइंटिस्ट हमारे पास हुआ करते थे, और उनके जो डाउन लाइन में भी बहुत सारे लीडर्स थे जो बहुत ही टैलेंटेड थे, जो ये काम कर सकते थे, और रशिया उसमें भी एग्री हो जाता है। बट फिर भी अमेरिका को ऐसा लगता है कि चलो मैंने इनको इस चीज़ में रोका तो इन्होंने दूसरा रास्ता निकाल लिया। तो अमेरिका वहाँ से फिर कुछ न कुछ चाल जरूर चलता है। और उसी टाइम पे 1995 में थिरुवनंतपुरम से एक महिला को गिरफ्तार किया जाता है। वो महिला मालदीव की महिला थी, जिसका नाम मरियम रशीदा था, और उसके हाथ में से बहुत सारे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की डिज़ाइनें पुलिस पकड़ती है, और वो महिला उसको बताती है कि ये टेक्नोलॉजी मुझे नबी नारायण जी ने दी है, आपकी इसरो के साइंटिस्ट ने, अब ये डिज़ाइन में पाकिस्तान को देने जा रही हूँ।
और उस टाइम पे जब पता चलता है कि ये हमारे देश से गलत काम हो रहा है तो नवनीत नारायण जी को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है और फाइनली उन्हें इतना मारा जाता है, उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। तो हमारा जो क्रायोजेनिक का सपना वहीं पे रुक जाता है 1995 में। उसके बाद ऐसा भी कहा गया है कि जब वो कहीं पे उनकी वाइफ रिक्शा में बैठी थी तो उनको रिक्शे में से उठा दिया गया था, ये बोल के कि एक देशद्रोही की वाइफ है। तो सोचो अगर किसी के साथ ऐसा होगा तो कैसा रहेगा। कहीं एक आदमी वो साइंटिस्ट जो देश के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार था और आज उसे देशद्रोही घोषित कर दिया। इसलिए तो मैंने पहले एक लाइन बोली थी कि किसी कुत्ते को मारना हो तो उसको पागल घोषित कर दो और किसी मिशन को बर्बाद करना हो तो उसके लीडर को देशद्रोही घोषित कर दो। और ऐसा ही कुछ इसरो की साइंटिस्ट के साथ हुआ था जिसकी वजह से इन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया था। हम जानते हैं ये कहीं ना कहीं कुछ बाहर से ही होता है, एक्चुअली पूरा प्लान होता है। तो 1996 में सीबीआई इस केस में इन्वॉल्व होती है और ये केस सीबीआई के हाथों में चला जाता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है और नवनीत नारायण जी को यहाँ पर निर्दोष साबित कर देती है। नवनीत नारायण जी उन्हें कहते हैं अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं तो हम कैसे पाकिस्तान को देते, कैसे उस महिला को दे दें। ये एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है। अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास होती तो ना तो हम फ्रांस से, ना रशिया से और ना तो अमेरिका से कभी इस तरह की डील करते कि हमें क्रायोजेनिक इंजन चाहिए। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसकी वजह से तो हमने उनसे डील की थी रशिया से। तो उस टाइम पे उनको निर्दोष साबित कर दिया जाता है। बट उनको कहना है कि जब तक उन्होंने मुझे अरेस्ट किया, पुलिस वालों ने एक बार इंक्वायरी तो करनी थी, मुझे डायरेक्टली उन्होंने अरेस्ट कर लिया, एक बार पूछते तो सही, है ना। तो उसके बाद वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और नवनीत नवी जी कहते हैं कि अगर जब तक उन पुलिस वालों को सजा नहीं हो जाती तब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक सुप्रीम कोर्ट उन पर केस चल रहा है, पर केरला गवर्नमेंट उनको डिफेंड कर रही है जो भी पुलिस वाले हैं। तो दोस्तों ये एक स्टोरी रही है नवनीत नारायण जी की, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने देश के लिए सब कुछ किया और आज उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। तो सोचो एक नॉर्मल इंसान की क्या हालत होगी जो देश के लिए इतना कुछ करना चाहता था। तो इसी वजह से हम फाइनली हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन्स टेक्नोलॉजी है 2014 में हमारे कुछ साइंटिस्टों ने उसे बना दिया और 2014 में हमने जो रॉकेट थे उन्हें लॉन्च किया। और देखो ये टेक्नोलॉजी 5 कंट्री के पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, जिसे फर्स्ट ऑफ ऑल 1963 में अमेरिका ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके था। उसके बाद जापान, चाइना, फ्रांस और रशिया। अगर उस टाइम पे हमें टेक्नोलॉजी मिल जाती रशिया से तो शायद हम वर्ल्ड लीडर होते। हालांकि आज भी है और हमने बहुत सारे ऐसे मिशन लॉन्च कर दिए हैं जिसकी वजह से आज इंडिया का इसरो का नाम बहुत ही मतलब टॉप 5 में काउंट किया जाता है। वो इसी वजह से कारण के हमारे पास ऐसे कैपेबल साइंटिस्ट है। हमने मिशन मंगलयान लॉन्च किया, मिशन मून, हालांकि थोड़ा डिले, थोड़ा रोवर की वजह से एटमॉस्फेयर मून का वेल नहीं था, इसकी वजह से प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से फेल हो चुका। बट नेक्स्ट टाइम वी विल, क्योंकि देखो मून पे पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। मिशन फेल होना बड़ी बात नहीं, मून पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तो मिशन मार्स पे गए, एक मूवी जितने में हॉलीवुड मूवी बनती है उसमें तो हम मार्स पे पहुंच चुके थे। तो ये हमारे इसरो की कामयाबी है। हर दिन मिशन गगनयान जिसमें हम साइंटिस्ट को पैसेंजरों के साथ मतलब रिसर्च करने के लिए डिफरेंट लोकेशन पे भेज सकते हैं। तो यही स्टोरी थी नवनीत